नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। ये हमारा सेशन कोई टीका पारायण का सेशन नहीं है, ये हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। असल में हमें चरक संहिता पढ़ना है, मंडे से शुरू होगा। आज शनिवार है तो कुछ तो नया चीज शुभ नहीं शुरू करना चाहिए शनिवार को, ये हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मैं आप लोग के स्क्रीन पे लेके आता हूँ माधव निदान का कुछ अंश। एक मिनट रुक जाइए बस। ये माधव निदान का कुछ अंश है, ये पढ़ना है। इसमें दोष धातु मल वृद्धि निदान ये हमें पढ़ना है। आदरणीय प्रदीप सर, आप प्लीज पढ़ेंगे। सर आपको अगर दिख जी रहा है तो जी पढ़िए। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर। वाते वृद्धे भवेत् काश्य पारुष्यम चोष्ण कामिता। बोलिए सब लोग। सर आप ही पढ़िए, अभी बाकी लोग नींद में हैं। गाढ़ं मलं बलं चाल वाते वृद्धे भवेत् कार्शं पारुषं चोष्णकामिता। गाढ़ं मलं बलं चाल्पं गात्र स्फूर्त विनिर्दिता। गाढं मलं बलं चाल्पं गात्रस्फूर्तिः विनिर्निद्रता। इसका हिंदी पढ़ दीजिए। वायु की वृद्धि होने पर शरीर की कृशता, कठोरता, गर्मी की इच्छा, मल का गाढ़ा होना, बल की कमी, अंगों का फड़कना और नींद न आना ये लक्षण होते हैं। जी, तो वायु वृद्ध होता है तो क्या बोल रहे हैं कि शरीर की कृशता होती है। भवेत कार्श्यम, शरीर कृश हो जाता है। पारुष्य मतलब कठोरता होती है। गर्मी की, क्योंकि वायु का शीत गुण बढ़ जाता है तो उसके ऊपर ऑपोजिट गर्मी की इच्छा होती है। फिर मल जो होता है, वायु के बढ़ने पे मल गाढ़ा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। बल की कमी होती है, अंगों का फड़कना, गात्र स्फूर्ति और नींद ना आना ये लक्षण होते हैं। पित्त वृद्धि के लक्षण वीना मैडम आप पढ़िए। वीना मैडम। हाँ जी सर, पढ़ रही हूँ। हाँ। वि- विण्मूत्रे नेत्रगात्राणां पित्तत्वं क्षीणमिन्द्रियम्। विण्मूत्रे विण्मेश्वे नेत्रगात्राणां नेत्रगात्राणां पीतत्वं पीतत्वं क्षीणमिन्द्रियम्। क्षीणमिन्द्रियम्। शीतेच्छा तापमूर्छः स्युः पित्ते वृद्धे अल्पमूत्रता। शीतेच्छा तापमूर्छा स्युः मूर्छा पित्ते पित्ते वृद्धे अल्पमूत्रता। मूत्रता। पित्त की वृद्धि होने पर मल मूत्र नेत्र तथा शरीर का पीला होना, इंद्रियों की क्षीणता, शीत की इच्छा, ताप, मूर्छा तथा मूत्र की मात्रा में कमी, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, जब पित्त बढ़ जाता है तो क्या क्या होगा, तो मल मूत्र नेत्र और शरीर पीला हो जाएगा। विड़ मूत्रे नेत्र गात्राणाम पीतत्वम,
वीण मतलब मल, मूत्र मतलब यूरिन, नेत्र और गात्र ये पीला हो जाता है। क्षीणम इंद्रियम, इंद्रियों में क्षीणता होती है, अगर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इंद्रियां अपने काम नहीं कर पाएंगी, वीक हो जाएंगी। फिर पित्त के उष्ण तीक्ष्ण बढ़ने की वजह से विपरीत गुण इच्छा, शीत की इच्छा होती है, ठंडा में रहने का मन करता है, एसी चाहिए, ठंडा पानी पीना है। और क्या होगा, ताप, फीवर आएगा, मूर्छा, मूत्र की मात्रा में कमी होती है, अगर पित्त बढ़ गया ना तो यूरिन कम होने लगता है। ये सब लक्षण होते हैं। श्लेष्म वृद्धि के लक्षण पढ़ेंगे। आदरणीय महाजन सर जी, आप प्लीज पढ़ दीजिए। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी के प्रणाम। पढ़ देता हूँ जी। वेड़ाधीश क्लियम शीतत्वं गौरववत् च नितिन्द्रिता। पीडादिशौक्ल्यं शीतत्वं गौरवम् अति निद्रता। संधि शौथल्य मुक्त क्लेदो मुख सेकः कफे अधिके। संधि संधि शौथल्य शैथल्य संधि मुख क्लेदो शैथिल्य मुख मुख से क्लेदो कफे मुखे अधिके। कफे अधिके। हाँ, कफ अब की कफ वृद्धि अगर बढ़ गया है शरीर में, आप पढ़िए सर हिंदी वाला। कफ की वृद्धि होने पर मलमूत्र, नेत्र तथा शरीर का रंग सफेद होना, शरीर में शीतलता तथा भारीपन मालूम देना, नींद की अधिकता, संधियों में ढीलापन, उबकाई और मुंह से पानी गिरना ये लक्षण होते हैं। हाँ, कफ की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, मल मूत्र नेत्र तथा शरीर का रंग सफेद हो जाता है, शरीर में शीतलता आती है, भारीपन मालूम होता है, नींद की अधिकता होती है, नींद बहुत ज्यादा आता है, संधियों में ढीलापन रहता है, उबकाई आती है बहुत ज्यादा, मतलब उल्टी जैसा फील होता है, और मुंह से पानी गिरना, ये कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से होता है। शरीर एकदम हैवी हैवी लगेगा, नींद बहुत ज्यादा आता है, संधियों में ढीलापन। ये कफ के लक्षण आप लोग को भी फील होता होगा पेशेंट में और खुद में, कफ बढ़ने पे। हाँ, अब रस वृद्धि, रस धातु अगर ज्यादा बढ़ गया, विकृत रस बढ़ गया तो क्या होगा। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे प्लीज, 4th नंबर जी का सर। श्लोक। जी सर। रसे वृद्धि अन्य भी द्वेषो जायते गात्र गौरवम। लाल लाल। एक मिनट। हाँ हाँ। रसे और रसे बात। वृद्धे अन्न विदेशो विद्वेष जायते गात्र जायते गौरवम्। गात्र गौरवम। लाल अप्रेसे कक्ष छर्दिश्च मूर्धा साधो ब्रह्म कफ। लाला लाला प्रत्येक प्रसेकश्च सर्दिश्च दृश्य मूर्धा मूर्धा साधो साधो ब्रह्म कपः। ब्रह्मकरपः। हाँ, हिंदी वाला पढ़िए। रस की वृद्धि होने पर अन्य से द्वेष, शरीर में भारीपन, लार गिरना, वमन, मूर्छा, शरीर में ग्लानि, भ्रम तथा कफ निकलना, ये सब लक्षण दिखते हैं। हाँ, रस धातु अगर बढ़ गया है बहुत ज्यादा तो अन्न से विद्वेष होगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना देखते ही कैसे तो द्वेष होता है, हेट्रेड। अन्न से भी, भले कितना भी अच्छा पकवान बना के दे दीजिए, शरीर में हैवी हैवी लगेगा और लार गिरेगा बहुत ज्यादा, वमन उल्टी जैसा होगा, फिर मूर्छा होगी, शरीर में ग्लानि, थकावट बहुत होगी, भ्रम होगा और कफ का निकलना, ये सब लक्षण होते हैं। तो रस धातु की चिकित्सा में क्या बोलते हैं, तो लंघन कराते हैं, क्योंकि रस विकृत रूप से बढ़ा हुआ है और ज्यादा रस का मल क्या है, कफ, कफ बढ़ेगा तो ये सारे लक्षण कफ वाले लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए आगे, एक मिनट रुकिए। रक्त वृद्धि के लक्षण पढ़ना है। आदरणीय कल्पना मैडम आप पढ़ेंगी 5th 6th 7th नंबर का श्लोक। कल्पना मैडम पढ़िए, कि कुछ काम कर रही हैं। तो सपना मैडम आप पढ़ेंगी। नमस्कार सर। सर मैं खाना बना रही हूँ। आप खाना बनाइए और सुनते रहिए। सपना मैडम आप पढ़ सकती है तो पढ़िए, आप भी कुछ काम कर रही हैं। चलिए फिर। हाँ जी सर, वो हॉस्पिटल जाना है ना, इसीलिए सर। हाँ हाँ, ठीक है। वीना मैडम आप पढ़ सकती है 5th 6th 7th 8th। जी सर, पढ़ रही हूँ। प्रवृद्धम रुधिरम कुर्यात् गात्रम आरक्तवर्णकम। प्रवृद्धम प्रवृद्धं रुद्रम रुधिरं कुर्यात् कुर्यात् गात्रम् गात्रम् आरक्तवर्णकम्। रक्तवर्णकम्। लचनं च तथा रक्तं शिरः पूरयते अपि च। लक्षणम लचनं च च तथा तथा रक्तं रक्तम् शिरः
शिरावूर्येत अपि च रक्तन्तु करुते वृद्धं विसर्पं प्लीह विद्रधिन् रक्तन्तु तन्तु कुरुते करुते वृद्धं वृदं सर्पं सर्पप्लीहविदधीन् विदर्धीन कुष्ठं वातास्त्रकं गुल्मं शिरापूर्णत्वकामले कुष्ठं कुष्ठं वातास्त्रकं गुलं गुलं शिरापूर्णत्वकामले शिरापूर्णत्वकामले कामले गात्राणां गौरवं निद्रा मदोदाहश्च जायते गात्राणां गौरवं गौरवं निद्रा मदो मदोदाहश्च जायते दाहश्च जायते व्यङ्गाग्निसादसम्मोह अक्लत्वम् अत्वक्नेत्रमूत्रतः गङ्गाग्निसादसम्मोह मोहन तत्त्व अग्नेमुत्तः हर्कत्वनेत्रमुत्रात्तः गुदमेढ्र अस्य पाकार्षः पिण्डिकाम् अशकास्ततः कुदमेढ्र गुदमेन्द्र अस्य सपाकाश पीडिका पिण्डिका तथा इन्द्रलुप्ता अङ्गमर्दाश्रु उद्गा अश्रुग् अश्रुदर अश्रुग्धरास्तापं कराङ्घ्रिषु इंद्रलुप्तांगमर्दा स्रिग्धा तापम तापम करांत्रिषु करांशु रक्त की वृद्धि होने पर शरीर तथा नेत्र का लाल रंग होना, शिराओं का रक्त से पूर्ण होना, ये लक्षण होते हैं। और फिर विसर्प, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, वातरक्त, गुल्म, शिराओं का रक्त से पूर्ण होना, कामला, शरीर का भारीपन, निद्रा, मद, दाह, व्यंग, झाई, गुदा, लिंग या योनि तथा मुख का पकना, अर्श, खूनी बवासीर, फूंसी, मस्सा, इंद्रलुप्त, अंगों का टूटना, रक्त प्रदर, हाथ पैरों में ताप होना, ये सब लक्षण होते हैं। हाँ, रक्त की वृद्धि अगर हो जाती है, मतलब रक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा है, आरबीसी भी ज्यादा है, प्रमाण से ज्यादा है, जो पॉलीसेथेमिया वेरा जैसे लक्षण होते हैं, तो रक्त ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए। एंड रक्त बढ़ा है तो शरीर और नेत्र का रंग लाल रंग का हो जाएगा। शिराओं से रक्त का पूर्ण होना, ये लक्षण होते हैं। गुस्से में भी आंखों में पूरा रेडनेस आ जाती है, क्यों? क्योंकि रक्त वहां चला जाता है ज्यादा। और विसर्प होगा, प्लीहा वृद्धि, प्लीहा रोग, विद्रधि, कुष्ठ, वात रक्त हो जाएगा, गुल्म, सिराओं का रक्त से पूर्ण होना, फिर कामला व्याधि भी हो जाती है, ज्यादा मतलब रक्त बढ़ जाएगा तो शरीर का भारीपन, निद्रा, मद, मद मतलब एक नशा जैसा फील होना, फिर उसके बाद में दाह, बर्निंग बहुत ज्यादा होगा, फिर व्यंग, एक्ने, चेहरे पे झाइयां आएंगी, गुदा में, लिंग में, और योनि और मुख का पकना, जो मतलब अल्सरेशन जो बोलते हैं, छाले पड़ना। कहाँ कहाँ तो गुदा में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है, लिंग में, योनि में, मुख में। अर्श मतलब खूनी बवासीर, फुंसी, मस्सा, इंद्रलुप्त रोग, अंगों का टूटना, रक्त प्रदर भी होता है, हाथ पैरों में ताप होना। रक्त और पित्त आश्रय शरीर संबंध से रहते हैं, तो पित्त के भी सारे सिम्टम इसमें दिखते हैं और रक्त के बढ़ने के भी लक्षण दिखते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, मांस वृद्धि। कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। हरिहर सर आप पढ़ेंगे प्लीज, मांस वृद्धि तो ये वाला, या कोई और पढ़िए, जी सर, प्रदीप पढ़ो। हाँ पढ़िए। मांसवृद्धिस्तु गडो विग्रुपस्तो रूपा ईसु मांसवृद्धिस्तु गंडोष्ठ गंडो बाहुषु रूपस्थो जडत्यो कुरुते वृद्धि
तथा गात्रस्य गौरवम् जाङ्घ्यो कुरुते जङ्घयो वृद्धिं तथा कुरुते गात्रस्य वृद्धिं गौरवम् तथा गात्रस्य गौरवम् तथा गात्रस्य गौरवम्। हाँ, एक मिनट, इसको मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए। मांस वृद्धि होने पे। मांस वृद्धि होने पर गंडस्थल, ओष्ठ, कुल्हा, लिंग, जंघा, बाहु और पिंडली, इन सब अंगों में मांस की वृद्धि तथा शरीर में गुरुता, ये सब लक्षण होते हैं। हाँ, अगर मांस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो गंड स्थल में, होठों में, कुल्ले में, लिंग में, जंघा में, जी बाहु सर। में, पिपली में, इन सब में मांस की वृद्धि होती है और शरीर में गुरुता, ये लक्षण दिखाई देते हैं। आदरणीय प्रदीप सर, आप प्लीज मेद वृद्धि वाला ये पढ़ दीजिए लक्षण 10-11। जी सर। उदरे पार्श्वयो वृद्धि काश श्वास श्वासोदय स्थिता उदरे पार्श्वयो वृद्धि वृद्धि काश्वास श्वासोच्छ्वासादयस्तथा तथा दौर्गन्धं स्निग्धता गात्रे मेदो वृद्धो भवेदिति दौर्गन्ध्यं दौर्गन्ध्यं स्निग्धता गात्रे मेदो वृद्धो गात्रे मेदो भवेदिति। वृद्धि भवेदिति। प्रवर्धं कुरुते मेद श्रममल्प अपि च औष्ठते प्रवृद्धं ते कुरुते मेधः प्रवृद्धं श्रमं कुरुते अल्पे अपि मेदश्रम अल्पेमपि चोष्यते। चोष्ठते। अम्लेऽपि चोष्ठते। तटस्वेद गलगण्डोष्ठो रोगमेहादिजन्म च त्रित्वेद तृट्स्वेदगलगण्ड गलगण्ड कोष्ठरोगो कोष्ठरोग में मेहादिजन्म आदि जन्म च। कुष्ठरोगेन्द्रिश्च श्वासं स्त्रिगजठर ग्रीवा स्तनानां लम्बनं तथा श्वासं श्वासं स्विज्जठर स्विज्जठरग्रीवास्तनानां तथा। ग्रीवासनामलम्बनं तथा। तथा मेद की वृद्धि होने पर उदर तथा पसवाड़ों की वृद्धि, कास, श्वास, शरीर में दुर्गंध तथा चिकनापन, ये लक्षण होते हैं। थोड़ा सा परिश्रम करने पर अधिक थकावट मालूम होना, प्यास, पसीने की अधिकता, गलगंड, ओष्ठ संबंधी रोग, प्रमेह आदि रोग, श्वास, कूला, उदर, गर्दन तथा स्तनों का लटक पड़ना, ये सब लक्षण भी होते हैं। मेद अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मोटापे में देखिए उदर और पसवाड़ों की वृद्धि हो जाती है, कास, खांसी आती है, श्वास, शरीर में दुर्गंध और चिकनापन, ये लक्षण होते हैं। थोड़ा सा परिश्रम करने पर अधिक थकावट मालूम होता है, प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, गलगंड, ओष्ठ संबंधी रोग, प्रमेह रोग, श्वास, कुल्हा, उदर, गर्दन और स्तनों का लटक पड़ना, ये सारे लक्षण होते हैं। अस्थि वृद्धि के लक्षण, ये कोई पढ़ दीजिए आप लोगों में से प्लीज। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ मनमोहन जी देता आप हूँ। पढ़, महाजन सर हाँ पढ़ दीजिए। अवृद्धन्यस्थीनि कुर्वन्ति अस्थि अन्यानि च अस्थिषु। पढ़िए। वृद्धान्यस्थीनि अनेस्थीनि कुर्वन्ति कुर्वन्ति अस्थिन्यानि च अस्थिन्यानि च अस्थिषु अस्थिषु आचरन्ति तथा दन्तान् महस्तथा। चारन्ति आचरन्ति आचरन्ति तथा तथा दन्तान्वि दन्तान् कटान् विकटान् महस्तथा महतस्तथा। अस्थि वृद्धि होने पर अस्थियों के ऊपर दूसरी अस्थि का उत्पन्न होना, दांतों का विकट, क्रूप और बड़ा हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं। हाँ, अस्थि धातु ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में तो अस्थि के ऊपर अस्थि उत्पन्न होता है, दांतों का विकट रूप टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, ये सब लक्षण होते हैं। मुनमुन जी मज्जा वृद्धि वाला पढ़ दीजिए 13 नंबर का। जैसे मज्जावृद्धि समस्त अंग नेत्र गौरवम आचरेत। मज्जा वृद्धि मज्जा वृद्धि होने पर संपूर्ण अंग समस्तांगने और नेत्र में नेत्र भारी गौरव गौरवम् आचरेत। आचरेत्। अच्छा अच्छा। मज्जा वृद्धि होने पर संपूर्ण अंग और नेत्र में भारीपन होता है। हाँ, संपूर्ण अंग नेत्रों में हैवीनेस, ऐसा मज्जा वृद्धि में होता है। चलिए
आदरणीय हरिहर सर, आप ये पढ़ दीजिए शुक्र वृद्धि वाला। जी सर। जी सर। पढ़िए शुक्राश्मरी शुक्र वृद्धो। शुक्रास्मरे शुक्रवृद्धो शुक्रस्यातिमतेतन शुक्राश्मरे शुक्राश्मरे शुक्रवृद्धो शुक्रश्मरी शुक्रस्य शुक्रवृद्धो अस्तवर्धनम् शुक्रस्यादि प्रयाति प्रवर्तनम्। परिवर्तनम्। हाँ, ये हिंदी पढ़ दीजिए। वीर्य वृद्धि होने पर शुक्रास्मरी नामक पथरी और वीर्य की अत्यंत प्रवृत्ति यानी कि स्राव होती है। मलवृद्धि देखिए, शुक्राश्मरी नाम की पथरी होती है और वीर्य अधिक प्रवृत्ति स्त्राव होने लगते हैं, मतलब इजैकुलेट होने लगते हैं बहुत ज्यादा। चलिए, मल वृद्धि वाला पढ़ दीजिए कोई, 14 नंबर का श्लोक। मलवृद्ध्या वा टुपो जायते जठरे व्यथा मलवृद्ध्या वा टुपो जायते जठरे व्यथा। तदेव यथा। मल की वृद्धि होने पर आटोक, पेट में गुड़गुड़ाहट और शूल होते हैं। मल बहुत ज्यादा भर गया है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो आटोप होगा, पेट में गुड़गुड़ाहट और शूल बहुत सारा हो जाता है, पेट में दर्द होता है। मूत्र वृद्धि वाला पढ़ दीजिए। मूत्र वृद्धे मुहुर मूत्र वृद्धे मुहुत्र आत्मानं बस्ति वेदना मूत्रवृद्धे मुहुर्मूत्रात्मानं बस्ति वेदना। वेदना। अस्ति वेदनः। मूत्र की वृद्धि होने पर बार बार मूत्राना अपरा बस्ती स्थान में पीड़ा ये लक्षण होते हैं। स्वेद हाँ, वृद्धे तु यूरिन यूरिन बहुत दुर्गंध ज्यादा बढ़ गया तो बार बार यूरिनेशन होगा, अफरा होगा, बस्ती स्थान में पीड़ा, ये लक्षण होते हैं ज्यादा पानी पीने की वजह से हो। श्वेत वृद्धि वाला पढ़िए। स्वेद वृद्धे तु दुर्गंधम त्वचि कंडु च जायते स्वेदे वृद्धे तु वेदे वृद्धे दुर्गंध्यम त्वचि दुर्गन्ध्यं कंडु च त्वचि जायते। कण्डुश्चायते। स्वेद की वृद्धि होने पर शरीर में दुर्गंध तथा त्वचा में खुजली ये सब लक्षण होते हैं। शरीर में दुर्गंध आएगा अगर श्वेत ज्यादा हो रहे हैं तो, त्वचा में खुजली, ये लक्षण होते हैं। आर्तव वृद्धि वाला पढ़ दीजिए, 16 नंबर। आर्तव्याति प्रवृत्तिः स्यादुर्गन्ध्य च आर्तवे भवेत् आर्तवती प्रवृत्ति स्याद् दुर्गन्ध्यं साधो च गन्ध्यं आर्तवे चार्तवे भवेतः। अङ्गमर्दस्य जायेत लिङ्गं स्यादेवधिके अङ्गमर्दस्य जायते लिङ्गं जायते लिंगम स्यादार्तवे अधिके। साधार्तवे अधिके। अधिके। आर्तव की वृद्धि होने पर आर्तव का अत्यंत स्राव, आर्तव में दुर्गंध तथा अंगों का टूटना ये लक्षण होते हैं। हाँ, आर्तव का अत्यंत स्त्राव होगा बहुत ज्यादा, आर्तव में दुर्गंध आएगा और अंगों में टूटना, ऐसे मतलब क्योंकि आर्तव प्रवृत्ति ज्यादा होती है। स्तन्य वृद्धि वाला पढ़ दीजिए। तन्यो नितित्वतं श्रीरक्स्रावो मुहुर्मुहुः तन्यो तनयोः तनयोरित्यप्नत्वच्छ्री अतिपीनत्वच्छ्रीरस्रावो रक्स्रावो मुहुर्मुहुः मुहुर्मुहुः। तोदस्य तत्र भवति स्तन्याधिकस्य लक्षणम् तोदस्य तत्र तोदस्य तत्र भवति स्तन्यादिकस्य लक्षणम्। तस्य लक्षणम्। स्तनों में दूध की वृद्धि होने पर स्तनों का अत्यंत मोटा हो जाना, दूध का बार बार स्राव होना, स्तनों में सुई सूंघने की पीड़ा ये लक्षण होते हैं। हाँ, तो ये होता है कि स्तनों का अत्यंत मोटा हो जाता है क्योंकि भर जाते हैं दूध से, दूध का स्राव बार बार होता है, स्तनों में सुई चुभने की वेदना होती है, ये लक्षण होते हैं। इसके बाद क्या है, गर्भ वृद्धि, ये पढ़ दीजिए फिर हम रुकेंगे। पढ़िए 18 नंबर का। उत्तरा उत्तरादि वृद्धिस्तु वृद्धे गर्भ अभिजायते
उदरादि उदरादि प्रवर्तिस्तु प्रवर्धिस्तु वृद्धे वृद्धे गर्भे गर्भे अभिजायते। अभिजायते। वेदस्य गर्भत्व्याः जात प्रसेव्यवसनं महत् स्वेदस्य वेदस्य गर्भवत्याः गर्भवत्याः जात जातप्रसवे प्रसवे व्यसनं व्यसनं महत्। महत्। गर्भिणी स्त्रियों में गर्भ की वृद्धि होने पर उदर आदि अंगों का अत्यंत बढ़ जाना, श्वेत अधिक निकलना तथा प्रसव के समय अत्यंत पीड़ा, ये सब लक्षण होते हैं। मतलब उदर आदि का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पसीना बहुत आना, प्रसव के समय बहुत पीड़ा होना, ये सब गर्भ वृद्धि मतलब अपना साइड शेप से ज्यादा बढ़ने की वजह से ये सब होते हैं। अभी हम रुकेंगे। आदरणीय हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे प्लीज। हाँ, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको वैदेहीचं, पुण्य श्लोको जनार्दनम्, अस्वस्थामा बलिव्यासो हनुमान च विभीषण, कृपा परशुराम सप्ते चिरंजीवियम्, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी, पंचक नाम स्मृति नित्यम महापातक नाशनम, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारावती सप्ते मोक्षदायिका। जी सर, सभी को प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। आप लोग का दिन शुभ, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम। बहुत अच्छा था सर आज दोष धातु मल विज्ञान। हाँ, अब हम मंडे से चरक संहिता का शुरू करेंगे। वो भी हम जी थोड़ा सर। थोड़ा पढ़ेंगे, पूरा एक वन श्लोक से सब लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे, बोर नहीं करना है हमें। उसमें से मेन मेन चीजें लेनी है, सार भाग। चलिए। जी, प्रणाम सभी लोग को। अब शाम को मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम।